देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करते हैं खबर की तरफ, जहां राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण मुद्दे को लेकर 5 दिन से प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है, जहां सी न्यूज पर लगातार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की कवरेज दिखाए जाने के बाद सरकार ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। इसी क्रम में आज सुबह जब भारी संख्या में से अभ्यर्थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर पहुंचे तो स्वतंत्र देव सिंह ने इन अभ्यर्थियों से सकारात्मक वार्ता की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भरोसा दिया कि उन्होंने इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। इसी क्रम में सोमवार को मामले के निस्तारण हेतु सुबह 11 बजे आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि मंडल की उच्च स्तरीय वार्ता बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से होगी, जहां इस वार्ता में विभाग के जिम्मेदार आला अफसरों सहित स्वयं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की वार्ता से संतुष्ट होने के बाद सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पुनः इको गार्डन आ गए और धरने पर बैठ गए। इन शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं इको गार्डन से हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम इको गार्डन में हैं। यहाँ 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती के आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये लगातार 5 दिन से लखनऊ की सड़कों पे भटक रहे हैं आरक्षण के मुद्दे को लेके। इसी क्रम में सी न्यूज पर लगातार इनकी खबरें दिखाए जाने के बाद सरकार का रुख इनके प्रति कुछ नरम हुआ है। अब आने वाले समय में इनकी वार्ता शासन स्तर पे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी क्रम में आज सुबह इन अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर पहुंचा था, जहां पे उन्होंने सकारात्मक वार्ता की। उस प्रतिनिधि मंडल में एक महिला अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या वार्ता हुई। जी, मेरा नाम शिवानी जायसवाल है और मैं गाजीपुर से आई हूँ। आज हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने गए थे और उन्होंने पूरा मतलब हम लोग के सामने शिक्षा मंत्री जी से बात की कि मंडे को 11 बजे वो हमारी मीटिंग फिक्स करेंगे और यही आश्वासन दिया कि जो भी हम सीएम से भी बात कर रहे हैं और ऊपर से लेके नीचे तक हर मतलब अधिकारियों से बात चल रही है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि आप लोग 5 दिन पहले जब यहाँ पे आए थे तो आपके धरना SCRT कार्यालय पे चल रहा था, तो उस समय जो प्रशासन का रुख था एक दमनात्मक नीति जैसा कहा जाए। हाँ, हमारे पे मुकदमा चलाने का मतलब चलाने का वो कर रहे थे, धमकी दिया जा रहा था, लाठी चार्ज की धमकी दी जा रही थी, लेकिन हम अड़े रहे वहाँ पे। हमको अपना हक लेके जाना है यहाँ से, इसीलिए हम लोग 5 दिन से यहाँ पे मतलब बिना खाए पिए संघर्ष कर रहे हैं। लगातार सी न्यूज़ पे इस खबरों को दिखाए जाने के बाद क्या लगता है, कुछ असर हुआ है? असर तो बहुत हुआ है और हम जी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करते हैं कि सी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की है मीडिया में हमारी बातों को उठाकर। इसी क्रम में इनका प्रतिनिधित्व कर रहे विजय यादव जी भी हैं, हम कहेंगे आगे हैं। जी विजय जी, क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले आपका और सी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले दिन से हम आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की बात आपने पूरी मजबूती से उठाई है। सत्ता और सत्ता में बैठे लोगों तक आपने हमारी पीड़ा पहुंचाई है। इसके लिए हम सभी अभ्यर्थी आपका आभार व्यक्त करते हैं, चैनल का आभार व्यक्त करते हैं। आज सुबह इस क्रम में जब हम लोग 5वें दिन अपने आंदोलन के माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके यहाँ 250 से 300 की संख्या में हम लोग सुबह 6 बजे तड़के वहाँ पहुँचे और हमारी कोशिश ये थी कि कोई ठोस हल निकालने का हमें आश्वासन मिले तभी हम यहाँ से जाएंगे। उस क्रम में माननीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों से मुलाकात की है और हम लोगों के सामने ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी को फ़ोन लगाकर बात की है, हमारी पीड़ा से अवगत कराया है। तो मंत्री जी ने ये बताया कि सोमवार को माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों की उपस्थिति में और 5 हमारा जो प्रतिनिधिमंडल होगा उनकी उपस्थिति में इस मामले का कोई न कोई हल निकाल लिया जाएगा और किसी के साथ भी गलत नहीं होगा। ये आश्वासन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आज हमको दिया है।
जैसा कि आरक्षण मुद्दे को लेके जिस तरह से घोटाले का आप लोग आरोप लगा रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर, तो क्या इस तथ्य को स्वतंत्र देव सिंह जी के सामने आप लोगों ने रखा था? बिल्कुल, हमने पूरा साक्ष्य उनके सामने रखा है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आश्चर्यचकित थे कि इतना बड़ा घोटाला कैसे कर सकता है विभाग। और उन्होंने कहा कि आपके साथ अगर 27% आरक्षण से एक भी पद कम भरा गया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आपके लिए बात की है और सतीश द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी बात की है, और मैं अधिकारियों के साथ जो है खुद बैठक में शामिल रहूंगा और आपको आपका हक और अधिकार ज़रूर मिलेगा, इसमें आप लोग बिल्कुल भी संदेह मत करिए। क्या लगता है कि न्याय होगा? बिल्कुल, हमें इस सरकार से पूरी उम्मीद है। खासकर 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में जो सरकार की प्राथमिकता में रखी गई है और माननीय योगी जी ने जिस प्राथमिकता के साथ इसको भर्ती को आगे बढ़ाया है उसके लिए हम आभारी हैं उनके। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस मामले में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई हल निकाल के हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी उनका हक जरूर वापस दिलवाएंगे। कहीं न कहीं आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा था, क्योंकि वो आप ही लोग का कहना है कि वो न्यायप्रिय हैं और शायद आप लोगों की बात उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब ये बात उनके कानों तक पहुंच चुकी है। अब क्या लगता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की निष्ठा पे हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, क्योंकि हम पहले दिन से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के जो संघर्ष रहे हैं उसके साक्षी रहे हैं। चाहे कोर्ट में पैरवी की बात हो, चाहे आंदोलनरत छात्रों की बात सुनना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इसको प्राथमिकता में रखा है और अपने अधिकारियों पर नकेल कसते हुए इस भर्ती को हमेशा आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। इसलिए हमें उनकी निष्ठा पर कोई शक नहीं है, लेकिन हमें इनके अधिकारियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इनकी बात मान के हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। जब तक हमारे लिए कोई लिखित कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तब तो अगर सोमवार को आप लोग की प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होती है सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी भी मौजूद रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह जी भी मौजूद रहेंगे और आपके विभाग के आला अधिकारी अफसर भी मौजूद रहेंगे, तो जिस हिसाब से आप लोगों ने तथ्यों को पेश किया है, सारे आंकड़े जुटाए हैं, तो क्या लगता है कि इस मामले में क्या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी नपेंगे भी? देखिए, पूरी संभावना है कि सारा ठीकरा जो सॉफ्टवेयर के नाम पे फोड़ा जाएगा, ये सॉफ्टवेयर की गलती से हुआ है साहब, हमने तो कुछ नहीं किया है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं। हम तो एफिडेविट पे लिख के देने को तैयार हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, लेकिन सरकार के अधिकारी भाग रहे हैं। अब सब कुछ अधिकारियों के ऊपर है कि वो अपना गला कैसे बचाते हैं, लेकिन उनका फंसना तय है और कुछ लोगों का निलंबन भी होगा। ये भी मैं सी न्यूज़ चैनल पे यहाँ खड़े होकर कह दे रहा हूँ कि कुछ लोग इस मामले में निलंबित भी होंगे यदि निष्पक्ष जांच हुई तो। जी बिल्कुल, यदि, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सरकार में माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी ऐसा अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा जो गलत करेगा, वो चाहे जिस वर्ग के साथ हो। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।